वो एक आम लड़की थी। 12 साल में शादी हो गई। 14 साल में आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो टूटी नहीं। वो उठी, वो लड़ी और आज वो भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में से एक है। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है कल्पना सरोज की। कल्पना सरोज का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा में हुआ था। वह एक दलित परिवार से थी, जिनके साथ समाज अछूतों जैसा व्यवहार करता था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, वह पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। कल्पना बुद्धिमान और आत्मविश्वासी लड़की थी। वह पढ़ाई में तेज थी और उनके सपने बड़े थे। स्कूल में उन्हें भेदभाव, तिरस्कार झेलना पड़ता, अलग बिठाया जाता, सबके साथ पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। बचपन से ही उन्होंने महसूस किया कि यह समाज गरीब, लड़की और दलित इन तीनों को कुछ नहीं समझता। केवल 12 साल की उम्र में कल्पना की शादी मुंबई के एक मजदूर से करा दी गई। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़ी जो उम्र में उनसे कई गुना बड़ा था। उस उम्र में जब उन्हें दोस्तों के साथ खेलना चाहिए था, उसके सपने बचपन में ही कुचल दिए गए। उन्हें झुग्गी बस्ती में भेज दिया गया। बचपन समाज की रस्मों में गुम हो गया। उनकी जिंदगी तानों, गालियों, मारपीट और काम की बोझ से घिरी थी। खाना तक पूरा नहीं मिलता था। एक बच्ची के लिए यह सब बातें सहना बहुत बड़ा दर्द था। एक दिन जब वह अपने ससुराल में काम कर रही थी, तभी अचानक उनके पिताजी उनसे मिलने आ गए। उन्होंने जब अपनी बेटी की हालत देखी, बेहद दुबली पतली, फटे पुराने कपड़े, तो वह हैरान और दुखी हो गए। उसी पल उन्होंने फैसला किया कि अब वह उसे वापस ले जाएंगे। ससुराल में जिंदगी इतनी दुखद थी कि वो मुस्कुराना भी भूल गई थी। गम ही उसका इकलौता साथी बन गया। जब कल्पना अपने मायके लौटी तो समाज ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। गांव में एक छोड़ी हुई लड़की का क्या सम्मान होता है? लोगों ने उसे ताना मारा, नीचा दिखाया और बोझ समझा। हर दिन अपमान झेलना उसकी नियति बन गई थी। यह सब इतना तकलीफदेह था कि सिर्फ 14 साल की उम्र में कल्पना ने जीवन समाप्त करने का फैसला कर लिया। उन्होंने जहर पी लिया। वो जीना नहीं चाहती थी, लेकिन मौत ने भी उससे मुंह मोड़ लिया और डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली। पर अस्पताल में भी समाज के लोगों ने उसे नहीं बख्शा। फुसफुसाहटें और ताने उसका पीछा करते रहे। लोग उसकी आत्महत्या की कोशिश को लेकर बुरा भला कहते रहे। पर अब कुछ बदल गया था। अब वो डरती नहीं थी। अब लड़ने का जज्बा उनके भीतर जाग चुका था। उस दिन के बाद उन्होंने खुद से कहा, अब पीछे नहीं हटना है, अब खुद को साबित करना है। वो अपने गांव लौटी, लेकिन समाज और रिश्तेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। पर उनके माता पिता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 16 साल की उम्र में कल्पना मुंबई लौटी, अकेले, लेकिन इस बार अपनी पहचान बनाने के लिए। मुंबई में कल्पना एक गुजराती परिवार के साथ रहती थी। मुंबई में उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री में सिलाई का काम शुरू किया। 14 से 16 घंटे काम किया। वह दिन में सिर्फ एक ही समय खाना खाती थी और जो भी पैसे बचते वह उन्हें थोड़ा थोड़ा जमा करती थी। उनके पिताजी की नौकरी छूट गई थी। उनका परिवार भी मुंबई आ गया और उन्होंने शहर में
एक साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। एक और दुखद घटना तब घटी जब इलाज के अभाव में उनकी छोटी बहन की मौत हो गई। इस सदमे ने कल्पना के भीतर गरीबी से लड़ने का संकल्प और भी मजबूत कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने सरकार की मुद्रा योजना जैसी एक योजना के तहत 5,000 रुपए का लोन लिया। उस पैसे से उन्होंने एक टेलरिंग की दुकान शुरू की। धीरे धीरे उनकी दुकान बढ़ी, ग्राहक बढ़े और वो अपने पैरों पे खड़े होने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने अपने फर्नीचर के बिजनेस की शुरुआत की और पहली बार प्रॉफिट कमाया। इसके बाद उन्होंने भूमि अधिग्रहण, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी काम शुरू किया, पर कल्पना की असली पहचान तो बननी अभी बाकी थी। कमानी ट्यूब्स एक पुरानी लेकिन प्रतिष्ठित कंपनी थी जो कर्ज में डूबी थी। सरकार ने इसे बंद घोषित कर दिया। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। कोई इसे छूने को तैयार नहीं था, लेकिन कल्पना ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने लीगल केस लड़ा, मजदूरों और यूनियन से समझौते किए और धीरे धीरे कंपनी को फिर से जिंदा किया। आज कमानी ट्यूब्स एक लाभदायक कंपनी है और इसकी चेयरपर्सन है कल्पना सरोज। कल्पना के नेतृत्व में कमानी ट्यूब्स न सिर्फ फिर से खड़ी हुई बल्कि तरक्की भी की। आज ये कंपनी 100 करोड़ से अधिक कमाई कर रही है, जो उसकी मेहनत और सोच का नतीजा है। आज कल्पना सरोज कई सफल कंपनियों की मालिक हैं। उनके व्यवसाय कंस्ट्रक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, टेक्सटाइल और अन्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं। उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार के अवसर दिए हैं। साल 2013 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज वो महिलाओं और दलित युवाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल बन चुकी हैं। लेकिन कल्पना ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। आज वे स्कूलों के निर्माण कर रही हैं, महिलाओं को सशक्त बना रही हैं और दलित युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आज वे सिर ऊंचा करके खड़ी हैं, सिर्फ एक सफल उद्यमी के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित मिसाल के रूप में कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। आप कहां से आए हैं ये मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आप कहां पहुंचे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको कल्पना सरोज की रियल लाइफ स्टोरी सुन के अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।